तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 7 ले गया हूँ। इससे पिछले 6 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और लाइक शेयर कमेंट सभी कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं बिना समय गंवाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7वां टेस्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 7 नंबर टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान का नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा। राइट आंसर मराठा हो जाएगा। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान के नाम की मंत्रिपरिषद कौन थी? मराठा प्रशासन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में बादशाह कौन था? तो अकबर। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। राइट आंसर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत थे। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन 5 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत के मार्टिन लूथर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के मार्टिन लूथर कहा जाता है? इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे स्वाधीनता सामग्रियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों का नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा एवं सही है? तो मौलाना आज़ाद का अल हिलाल ठीक है, लोकमान्य तिलक का केसरी ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हीरो ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी का द पानियर गलत है, ठीक है। यही गलती हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलते वाले एयरफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलते वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो जनवरी 1857 में। सी ऑप्शन सही हो, 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि वक्त का इसका सूची मिलान करना, ठीक है। तो वक्त खान का हो जाएगा दिल्ली के, मौलाना अब्दुल अवध का हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा आरा का, और नाना साहब कानपुर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका राइट आंसर बेलगाम अधिवेशन 1924 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई कब? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन, अपने शिलालेख में अशोक के समानता किस नाम से जाना जाता है? अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर प्रियदर्शनी हो जाएगा। प्रियदर्शनी। 12 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाथी गुफा अभिलेख किस शासन के विषय की जानकारी स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय की जानकारी का स्रोत हो? तो इसका राइट आंसर खारवेल हो जाएगा। खारवेल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत रचिका सूत्र ठीक है, बुद्धचर्य अशोक ठीक, रघुवंशम कालिदास, कादम्बरी का होगा गलती है ही है।
डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से स्थल के 3 नगरों से अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर धोलावीरा हो जाएगा, धोलावीरा। 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युग का सुमिलन सही नहीं है? किस युग का सुमिलन सही नहीं? तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में है, यह ठीक है। रोपर पंजाब में, ठीक है। देखिए कालीबंगा हरियाणा में नहीं होगा, राजस्थान में होगा, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है। यही गलत आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद, इसका ऑप्शन है ऋग्वेद। 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर, देखते क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाली, जमाली हो जाएगा राइट आंसर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली। 18 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। 19 का देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कौन वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश, कोलीय वंश, डी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से? कोलीय वंश। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मत्स्य क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन मिलान वाला है तो थोड़ा अधिक होगा, समय लगेगा। तो पहला का हो जाएगा इंद्र, पहला का 3 ऑप्शन हो जाएगा। मत्स्य क्या होगा? मत्स्य विराटनगर हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। राजधानी महाजनपद है एक और राजधानी, मत्स्य का राजधानी विराटनगर। कुरु का हो जाएगा, कुरु का राजधानी हो जाएगा इंद्र प्रथम हो जाएगा, कुरु का इंद्र प्रथम। सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, सूरसेन मथुरा। और अस्मक पोतन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन है? सर्वाधिक शिवहर हो जाएगा, शिवहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पारित किया गया। कह रहे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब पारित किया था? 2016 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 दिया गया था, ठीक है, मरणोपरांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कह रहे कि नेपाल के साथ सीमा साझा, तो बिहार का है ना 7 जिला है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो इनमें से कौन नहीं है? तो पूर्णिया नहीं होगा, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुबनी है, सीतामढ़ी, किशनगंज है, पूर्णिया नहीं होगा, राइट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ। कहाँ? बांकीपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापश्चिमामीन की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर धर्मपाल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का बी। 28 का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, ठीक है, और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, ये भी ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त में भी ठीक है, लेकिन कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगदेव में नहीं होगा, यही गलती है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देश में कुल मखाना उत्पादन कितना % बिहार उत्पादन करता है? 90%। देश का कुल 90% अकेले मखाना बिहार उत्पादित करता है, 90%। मखाना बोर्ड का स्थापित कहाँ किया गया है? तो बिहार में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? नाम से जाता है, तो शुक्र हो जाएगा, बी ऑप्शन 31 का बी। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं,
जिस अक्षांश पर वार्षिक समानांतर न्यूनतम होता हुआ है, तो इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा हो जाएगा, भूमध्य रेखा। 32 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का ग्रह संरचना का पावार के नीचे कोड निम्नलिखित किस एक बना होता है? तो लोहा का होता है। कह रहा है पृथ्वी के ग्रह की संरचना के पावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित किससे बना होता था? लोहा। 34 नंबर है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब सूर्य, सॉरी गलती है, 34 का, जब पृथ्वी, बी ऑप्शन हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण कर रहा है, ठीक है, सूर्य ग्रहण नहीं। चलते हैं बी ऑप्शन सही हो जाए 34 का भी। 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चट्टान को कोयला एवं पेट्रोलियम को पाया जाता है? किस चट्टान को कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? परतदार अवसादी चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया, परतदार अवसादी चट्टान, बी, डी ऑप्शन सही हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर। ज्वालामुखी सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जल वाष्प हो जाएगा। 37 का देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य का सबसे अधिक तटीय रेखा है? तो तमिलनाडु, और उसका गुजरात ऑप्शन है, गुजरात होता है, इसमें तमिलनाडु ऑप्शन, तमिलनाडु हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अधिक तटीय रेखा गुजरात और तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु इसमें ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पहाड़ियाँ हो जाएगी, डी ऑप्शन सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 42 का। देखते हैं, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड। पहला का तीसरा हो जाएगा। मूल अधिकार था अमेरिका से, अमेरिका इधर है, 5वां है, तो दूसरा बी का 5 हो जाएगा। संघ एवं राज्य के संबंधों को समर्थित सूचित ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, समर्थित ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ के अधिक शक्ति नहीं था, तो इसका कनाडा हो जाएगा, राइट आंसर कनाडा। 1 का 3 2 का 5, 1 का 3 2 का 5, 1 का 3 2 का 5, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 1 का 3 2 का 5, 80 का 2 1 का 1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन को देखते क्या कर रहे हैं, ये भी मिलान करने वाला है। तो संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1 का 3, तो भारतीय संविधान भाग पंचायत से है, इसका संबंध। बी का भारतीय संविधान का भाग क्षेत्र से है, ठीक है। बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 3 1 4 2 हो जाएगा। 44 का 3 1 4 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को कानून के समान संरक्षण पर प्रावधानित है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 14 हो जाएगा, आर्टिकल 14। 46 में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षण करता है, रक्षा, ठीक है। चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होता है? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 148 हो जाए। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन में, ओनली 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन लौटा दें? 14 दिन। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? तो इसका 1/10 होता है, 1/10। चलते अगले क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। WTC क्रिकेट विजेता कौन है? कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका बना है। किससे हरा कर? तो हारा है ऑस्ट्रेलिया, जीता है दक्षिण अफ्रीका। हारा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 52 नंबर देखते हैं। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 15,000 से घटा कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1500 घटा के 1200 कर दिया। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा कितनी कर दी है? तो 1200। राइट आंसर है ऑप्शन से 55 का। 53 नंबर 52 का। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नाम अभियान शुरू हुआ? एक देश एक धड़कन अभियान नाम शुरू किया संस्कृति मंत्रालय ने। 53 का ये ऑप्शन सही हुआ, 53 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, एक देश एक धड़कन, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पूर्ण साक्षर हासिल करना तो मिजोरम हो जाएगा। पूर्ण कह रहा है, ठीक है, पूर्ण साक्षर हासिल करना मिजोरम हो जाएगा, राइट आंसर। 55 का देखते हैं। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2026 में समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा, 2026। चलते हैं क्वेश्चन पर। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा विषय क्या था? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देशों में भारत का स्थान कौन मिला है? 151 मिला है। पूछेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो 151। कितने देशों में? 180 देशों में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादी को विरोध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन किलर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ी तो मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में थांगजिंग पहाड़ी स्थित है, मणिपुर। चलते हैं। पताल का शब्द का उचित विलोम क्या है? तो देखते हैं। तो पताल का राइट आंसर हो जाएगा आकाश। सुंदर का शब्द सही विपरीत से तो असुंदर हो जाएगा, सुंदर का असुंदर। चलते हैं क्वेश्चन में 64 नंबर। निम्नलिखित कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि तो विद्युत धारा हो जाए, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि कौन हो जाएगा? तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि। समय, चाल और दूरी अदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को नाम से क्या कहता है? सिस्मोनोमीटर, सिस्मोमैग्नोमीटर। 67 का हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे जानता है? जड़त्व का नियम। कितना है आंसर? बी ऑप्शन से जड़त्व के नियम से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। जब लिफ्ट त्वरित रूप से गति ऊपर हो जाती है तभी महसूस होता है उसको गति, भार, ठीक है। ये ऑप्शन 68 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैसों अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम से मूल वेग की कम होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 का देखते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने के लगती है, इसका क्या है? कम वायुदाब के कारण, वायुदाब में कमी के कारण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुदाब में तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 71 नंबर है। तो 71 में मिलान करना है, ठीक है। तो 71 इलेक्ट्रिक जनरेटर किससे हो जाएगा? यांत्रिक विद्युत ऊर्जा। और इलेक्ट्रिक जनरेटर किससे कन्वर्ट कर? इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी ठीक है।
दोनों सही है। डीजल प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, गलती है। सोलर रासायनिक से यांत्रिक में, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में, ये गलती है। तो ये भी गलती है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे। 1 और 2 देखिए, 1 और 2 पहला ऑप्शन सही, 1 और 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस पर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच में लाल को नीला कर देता है, तो 7 से अधिक हो, 7 से अधिक इसमें आंसर कहाँ है, 8.5 हो जाएगा, 8.5। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिंग सोडा को है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बी का 1 हो जाएगा। नीला थोथा को हो जाएगा, नीला का थोथा, तो इसका राइट आंसर नीला थोथा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर से। हाइफो को हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं कौन बी, 4 1 2 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो पोटेशियम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। औद्योगिक लिखित में कौन सा कार्बन अप्रूव नहीं है, तो ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, हीरा है, लेकिन ऑक्सो कार्बन से नहीं है, ये गलती है, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राइट आंसर 75 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, हीलियम को नोबल गैस, 76 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्कॉर्बिक अम्ल नींबू में, ठीक भाई, माल्टोस माल्ट में, ठीक है, फार्मिक इलायची में, ठीक है। एसिटिक अम्ल दही में नहीं, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, सिरका में, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, फ्रुक्टोज हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, फ्रुक्टोज। रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। जीवाणु खोज किसने की, लुवेन हक हो जाएगा, 80 का डी ऑप्शन सही है। 81 का राइट आंसर ईस्ट या मशरूम है, ईस्ट या मशरूम क्या है, फंगी, फंगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फंगी है, फफूंद। ईस्ट या मशरूम क्या, फफूंद है। 82 का लाल रुधिर कणिकाओं विहित जंतु है, लाल रुधिर कणिका विहित जंतु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का राइट आंसर केचुआ हो जाएगा, बी ऑप्शन से होगा, लाल रुधिर कणिकाओं जंतु है केचुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 का निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, कीट नहीं कह रहा है, कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है, लेकिन मकड़ी नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का सी। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बांस से एक है, बांस क्या है, तो 85 का राइट आंसर बांस एक घास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तब इसको मिलान करना, फल कहाँ, अंडाशय में, फ्रूटी अंडाशय में, बीज हो जाएगा, बीज मतलब बीजांड हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, तब मिलाते हैं 1 के 4, 1 के 4, 2 के 1, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिला लीजिए, देखिए बी, 1 के 4, 2 के 1, 3 का सी का 3, सी का 3 और डी के 2, तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। फ्रूट का हो जाएगा ओवरी, सीड का हो जाएगा ओविलू, वुड का हो जाएगा स्टीम, और स्टार्च का हो जाएगा लिम्फ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 87 नंबर क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना, तो पहला पंच 1951 से 1956, पहला 1 का 2, तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, 1951 56 से 61 61 66, तीसरा 61 से 66 हो जाएगा, 1 का 2 और बी का 3, 1 का 2, 1 का 2, बी का 3, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 80 का 4 हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, और छठी पंचवर्षीय योजना डी का 1 1980 से 85, छठी 1950 80 से 85 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन सॉरी।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 89 का बी ऑप्शन सही। 90 का राइट आंसर हो जाएगा, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक उधार देती है। उल्टे मतलब बैंक है ना, रिजर्व बैंक देती है, तब रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ का सवाल आ गया, मैथ का आप लोग आंसर बताया, आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है। आंसर बता देते हैं हम। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17। 91 का 17 हो जाएगा। 92 का राइट आंसर बी ऑप्शन 38 हो जाएगा। 93 का आप होमवर्क रहा है, ठीक है। 93 आप लोग बना कर देख, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम छोड़ देते 93, उसके अलावा सब बताते थे। 94 का हो जाएगा राइट आंसर, 94 का 63 डी ऑप्शन हो जाएगा। 95 का हो जाएगा 5:12, 5:12 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 7.5, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 93.33, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 97 का बी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 225 रुपये। 99 का राइट आंसर हो जाएगा 99, देखते कौन आंसर है, 3:2:7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 का राइट आंसर हो जाएगा, 100 का राइट आंसर 3:2:7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप सबसे पहले प्राप्त हो। और कोई भी जितने भी पिछला टेस्ट है, जैसे पिछले बार जितने टेस्ट कराए हुए हैं फुल टेस्ट 6 तक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 7वां है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए अगर नहीं देखे हुए हैं तो, ठीक है। करेंट अफेयर भी चल रहा है 1 ईयर सीरीज़ का, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर आप लोग देखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले बाय।